अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया महर बाजवा है। आज हम चलेंगे आईवीएफ इक्सी के स्टेप 4 की तरफ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इक्सी का प्रोसीजर दिखाया था और उसके बाद मैंने आपको एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी दिखाई थी। आज अब हमने पेशेंट के डे 5 यानी कि ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज बना लिए हैं। मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम लोग अपने आईवीएफ सेंटर में एम्ब्रियो फ्रीजिंग का ही प्रोटोकॉल करते हैं। तमाम पेशेंट्स के आईवीएफ इक्सी के फर्स्ट मंथ में एम्ब्रियोज को बनाते हैं और फर्स्ट मंथ उनको फ्रीज करते हैं और ट्रांसफर का अमल हम फॉलोइंग मंथ नेक्स्ट मंथ करते हैं। तो आज हम स्टेप 4 की बात करेंगे। मैं आपको ये दिखाऊंगी कि एम्ब्रियोज को फ्रीज कैसे किया जाता है। डे 5 ब्लास्टोसिस स्टेज एम्ब्रियोज को हम लोग अपनी आईवीएफ लैब में फ्रीज करते हैं। तो चलें हम चलते हैं अपनी आईवीएफ लैब के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये इंक्यूबेटर्स हैं जिसमें मुख्तलिफ पेशेंट के आईवीएफ प्रोटोकॉल्स के एम्ब्रियोज पड़े हुए हैं और उस हिसाब से हमने एक डिश को ओपन किया, उसके ऊपर उस पेशेंट का नाम मेंशन था, उसके अंदर से हमने उस पेशेंट के एम्ब्रियोज को निकाला। ये वो एम्ब्रियोज हैं जो कि डे 5 पर हैं। आज एम्ब्रियोलॉजिस्ट इस डिश को माइक्रोस्कोप के नीचे चेक कर रहा है और उसके अंदर से वो एम्ब्रियोज को सिलेक्ट करेगा जो वाइबल एम्ब्रियोज होंगे, यानी कि वो एम्ब्रियोज जिनसे प्रेगनेंसी हो सकती है। उनको माइक्रोस्कोप के नीचे सिलेक्ट करके इस होल्डर से उस एम्ब्रियो को पकड़ लिया और उसके बाद इस एम्ब्रियो को एक खास मीडियम के अंदर रखा जाएगा। तो अभी वो एम्ब्रियो को लोड कर रहा है और उसके बाद उसने देखें मीडिया को लेके आया और उसके अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हुए उस एम्ब्रियो को ये जो फ्रीजिंग मीडिया है उसके अंदर उसने रखा। उसके बाद इसके साथ इसकी टाइमिंग बहुत अहम होती है और इस काम में एम्ब्रियोलॉजिस्ट का स्किल भी बहुत अहम होता है। ये पूरे का पूरा प्रोसीजर 9 से 10 मिनट में करना जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको लेफ्ट साइड पे मोबाइल दिख रहा है, उसमें उसने टाइमर को ऑन कर दिया है और 8 मिनट तक अब इस एम्ब्रियो ने इस फर्स्ट वाले मीडियम के अंदर रहना है। इस मीडियम का मकसद ये है कि जो एम्ब्रियो के अंदर एक्स्ट्रा पानी है उसको वो निकाल लेगा, उसको सक आउट कर लेगा ताकि एम्ब्रियो श्रिंक हो जाए फ्रीजिंग से पहले। इसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट का स्किल बहुत अहम होता है क्योंकि जितना अच्छा फ्रीजिंग होगी उतनी अच्छी एम्ब्रियो की थॉइंग होगी, उतनी अच्छी एम्ब्रियो की सर्वाइवल होगी और उतना प्रेगनेंसी का चांस ज्यादा होगा। अब मैं आपको ये क्रायोटॉप्स दिखाती हूँ। ये वो क्रायोटॉप्स हैं, आम जुबान में कहा जाए तो छोटी छोटी स्टिक्स हैं जिनके ऊपर एम्ब्रियो को रखा जाता है और हर स्टिक के ऊपर पेशेंट का नाम, उसका आईवीएफ नंबर और डेट को लेबल किया जाता है। और इस तरह एम्ब्रियोज की कभी भी मिक्सिंग हमारी लैब में नहीं होती। उसकी प्रॉपर लेबलिंग एक बंदा करता है और दूसरा बंदा उसको विटनेस भी करता है। अब वो जो मीडिया था उसको देखें 8 मिनट हो गए हैं। अब एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने माइक्रोस्कोप के नीचे देख के उस मीडिया को इस मीडिया से निकाल के दूसरे मीडिया में रखा। ये जो दूसरा मीडिया है इसमें 50 से 60 सेकंड तक ये एम्ब्रियो रहेगा और इस मीडिया का मकसद ये होगा कि ये एम्ब्रियो को श्रिंक करेगा, फर्दर श्रिंक कर देगा। और बस 50 से 60 सेकंड गुजरते ही इस एम्ब्रियो को अब इसके अंदर से निकाल लिया जाएगा और जो नीचे 2 क्रायोटॉप्स रखी हैं उनके ऊपर बारी बारी इन एम्ब्रियोज को लोड कर दिया जाएगा। अब देखिए वो माइक्रोस्कोप के नीचे उस एम्ब्रियो को देख रहा है, वो एम्ब्रियो श्रिंक हो गया है और उस एम्ब्रियो को पकड़ के वो क्रायोटॉप पे लोड करेगा और आप इस स्टेप को देखेंगे। एम्ब्रियो को होल्ड करके उसको क्रायोटॉप के ऊपर रखा जाएगा। इस क्रायोटॉप के ऊपर पेशेंट की सारी डिटेल्स मेंशन्ड है और इस क्रायोटॉप की फ्रीजिंग होनी है। एक क्रायोटॉप के ऊपर एम्ब्रियो को लोड कर दिया गया है, रेड वाला वो उठा लिया गया और अब जो येलो वाला क्रायोटॉप है उसके ऊपर दोबारा उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, एम्ब्रियो को होल्ड किया जो कि श्रिंक हो चुका है और अब उसने येलो वाले क्रायोटॉप के ऊपर उस एम्ब्रियो को लोड कर दिया। उसके बाद इन क्रायोटॉप्स को लिक्विड नाइट्रोजन में लेके जाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रे है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन है। क्रायोटॉप को पकड़ के उसको क्रायोटॉप होल्डर के अंदर डाल रहा है एम्ब्रियोलॉजिस्ट। तो देखें क्रायोटॉप को क्रायोटॉप होल्डर के अंदर इंसर्ट कर दिया गया ताकि वो उसके अंदर महफूज हो जाए। ये किस्म का एक केसिंग है जिसमें क्रायोटॉप को सेव किया जाता है। सेकेंड वाले क्रायोटॉप को उसके केस में डाल दिया और इसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डिप कर लिया। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये वो जो बड़ी सी है ये कैसेट है, ये भी हर पेशेंट की अपनी होती है। इस कैसेट के ऊपर भी पेशेंट की डिटेल्स लिखी होती हैं। तो क्रायोटॉप के ऊपर एम्ब्रियो डाला, क्रायोटॉप को क्रायोटॉप होल्डर में डाला। जितने भी एक पेशेंट के एम्ब्रियो ट्रांसफर अटेम्प्ट्स बने उनको डिफरेंट क्रायोटॉप्स पे डाल के उनके होल्डर्स में डाल के और उस सारे क्रायोटॉप्स को एक कैसेट के अंदर डाल दिया गया। हर क्रायोटॉप के ऊपर और हर कैसेट के ऊपर
पेशेंट की डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं और ये रिकॉर्ड हमारे पास हमारी आईवीएफ लैब में महफूज होता है। एक पेशेंट के एम्ब्रियो दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते और इस चीज को प्रॉपरली एक बंदा लेबल करता है और दूसरा उसको क्रॉस चेक करता है, यानी कि दूसरा उसको विटनेस करता है। अभी जो हमने कैसेट बनाई है इसको हम रखेंगे डीवर में। ये जो टैंक है ये डीवर है, उसके अंदर हमने मुख्तलिफ पेशेंट के कैसेट्स को रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मल्टीपल पेशेंट के कैसेट्स हैं, हर कैसेट में क्रायोटॉप्स हैं और हर क्रायोटॉप के ऊपर एम्ब्रियोज हैं और इस तरह करके ये वो डीवर है जिसमें इन एम्ब्रियोज को सेव कर लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज की फ्रीजिंग दिखाई। डे 5 एम्ब्रियोज को ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो कहते हैं और ये एम्ब्रियोज प्रेगनेंसी का मैक्सिमम चांस एक पेशेंट को देते हैं। डे 5 पर लेके जाके हम इन ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज को फ्रीज करते हैं। फ्रीजिंग प्रोसेस में 2 मीडिया से एम्ब्रियो को गुजारा जाता है जिनका मकसद होता है कि एम्ब्रियो श्रिंक हो जाए। उसके बाद जिन क्रायोटॉप्स पे एम्ब्रियो को लोड करना होता है उसकी प्रॉपर लेबलिंग की जाती है और एक डीवर के अंदर, एक कैनिस्टर के अंदर उनको स्टोर कर लिया जाता है। ये वो डीवर्स होते हैं जिसमें फॉर लाइफ पेशेंट के एम्ब्रियो फ्रीज रह सकते हैं और जब तक पेशेंट हमें इजाजत नहीं देते हम उनके एम्ब्रियो डिस्कार्ड नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आने वाले दिनों में हम अगले स्टेप पे चलेंगे जिसमें हम आपको इन्हीं एम्ब्रियोज की थॉइंग दिखाएंगे। थैंक यू।